हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 11.2 का, जहां पे हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन को पढ़ रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने टॉपिक इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जिस बच्चे को नहीं पता कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब आईपी मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी नहीं पता, तो वो क्या करे, इस पूरे चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट देखे, तब उसे समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, वीडियो नंबर फर्स्ट देखे। या फिर अगर उसको सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है तो इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर आप देखना चाहो तो उसको देखो कि मैंने वहां पे क्या समझाया। एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाया गया इनवर्स प्रोपोर्शन वैसे समझाया। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो बात होगी बच्चों को बताने के लिए कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज आपको चाहिए। अब देखो यहां पे देखो, ये जो एक्सरसाइज है इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे ना, आपको इनवर्स प्रोपोर्शन से ही दिए होंगे। तो यहां पे जितने भी क्वेश्चन है सब में इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा होगा, बट आपको पढ़ के समझना है पहले कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है लगने की। वो है फॉर्मूला, वो मैं दिखाऊंगा, भी दिखाते हैं। देखो क्या है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। अब क्या कर रहा है यहां पे, देखो इसमें 1 2 3 4 स्पोक्स लगे हैं। ठीक है ना, डंडियां ले रहा है कुछ आगे ना, लोहे की होती है जो लगी होती है अंदर। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है यहां पे लगा के वो व्हील बना रहा है, व्हील बना रहा है। अब देखते हैं, ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक आर इक्वल। तो कह रहे हैं जो इक्वल नंबर ऑफ स्पोक, जैसे यहां पे 4 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास 4 स्पोक्स हैं, यहां पे अपने पास 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स हैं। यहां पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स हैं। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, इन स्पोक्स को, इन डंडियों को, इस लोहे वाली डंडियों को कुछ इस तरीके से लगा रहा है, कुछ इस तरीके से लगा रहा है बच्चों कि इनके बीच में जो एंगल है ना वो हमेशा सेम बन रहा है। मतलब अगर यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो सारे स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। इनके कहने का मतलब ये है। तो मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे जो टेबल दिया गया है, यहां पे टेबल दिया गया है नंबर ऑफ स्पोक्स, तो देख सकते हो 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री बन रहा है। 6 स्पोक्स मतलब क्या है, स्पोक्स को बढ़ाया जा रहा है, तो जो एंगल है आप खुद देखो यहीं से पता चल जा रहा है, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है कि एक वैल्यू को अगर बढ़ाया आपने, अगर एक वैल्यू को बढ़ाया आपने तो दूसरी वाली वैल्यू घट जाएगी, यही इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। हाँ कि ना, अगर एक वैल्यू को आप घटा रहे हो तो दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, सेम रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो बढ़ता घटता है। देखो अब यहां पे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है सेम प्रोपोर्शन में, बट यहां पे क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वाली वैल्यू घट जाएगी विद सेम प्रोपोर्शन। अगर ये 2 से बढ़ रहा है तो वो 2 से घट जाएगा। हाँ कि ना, अब यहां पे देखो क्या है, ये है क्या हमारा ऐसे। अब देखो यहां पे ये बढ़ा, अब देखो यहीं से क्वेश्चन से देखो कि अगर हमारा ये स्पोक्स बढ़ जा रहा है, ये स्पोक है, अगर ये स्पोक की वैल्यू देखो 4 से 6 हो गई, अगर 4 से 6 हो जा रही है तो एंगल देखो, एंगल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो एंगल देखो 60 से 90 हो जा रहा है, 60 से 90 मतलब घट जा रहा है। इसका मतलब यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि भाई बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग जाए। यहां से मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है पूरी तरीके से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो कंफर्म है कि यहां पे नहीं लगेगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, बट जरूरी नहीं है, इसको चेक करेंगे पहले। यहां से समझ में आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा तो पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं, वो कहता क्या है कि आप कोई भी टेबल दियो हो ना, अगर आप इसको पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को y मान लो, तो इस वाले रो में जितनी भी वैल्यू हो जाएगी वो एक हो जाएगी x1, दूसरी x2, x3, x4, x5। ठीक है ना, इसी तरीके से इस वाली रो की ये जो वैल्यू है y1, y2, y3, y4 एंड y5, क्योंकि यही वाली हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एंगल बता रहा है, ये हमारा स्पोक्स बता रहा है। तो यहां पे कहता क्या है, फॉर्मूला कहता है कि x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 विच इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू के। मतलब अगर आप x1 और y1 निकालोगे, x1 है हमारा ये 4 और y1 है ये, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा, और फिर x2 और y2 को मल्टीप्लाई करो फिर जो आंसर आएगा, तो आप देखोगे ये वाला और आंसर, ये वाला आंसर दोनों इक्वल होगा।
अगर इक्वल है तो भाई साहब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो करके देखें क्या हो रहा है कि नहीं। तो x1 और y1 हम लोग निकाल के देखते हैं। x1 की वैल्यू है 4, ठीक है, तो मार्कर थोड़ा कम हो गया। अब 4 और इनटू क्या है हमारा y1 की वैल्यू क्या है 90, तो लिखोगे 90। तो क्या आएगा 4 9 से 36 मतलब 360, ये 360 आ रही है हमारी वैल्यू। अब देखो x2 y2 देखो क्या है, x2 y2 x की वैल्यू क्या है 6, तो लिख दोगे 6 इनटू y की वैल्यू क्या है हमारी, ध्यान से देखो y की वैल्यू है हमारी कितनी, y की वैल्यू हमारी 60, तो लिखोगे 60। तो ये कितनी आ रही है हमारी, ये कितनी आ रही है 6 6 36, 6 6 36। तो ये हमें एक्चुअली में ये जो मिल रहा है ना, ये एंगल्स मिल रहा है, एंगल टोटल एंगल्स मिल रहे हैं कि व्हील में टोटल एंगल कितना होगा। अब कोई भी व्हील बना लो, कोई भी व्हील बना लो, उसके अंदर 160 आएगा। बट जरूरी है कि सारे ये जो खाने बन रहे हैं उसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तभी हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल 6 6 36 मतलब 360 और 360 बन रहा है। मतलब x1 मतलब फ्रॉम 1 and 2 आप 1 and 2 से कह सकते हो कि x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ये क्या है जो हम लिख रहे हैं ना, बाई कितना 360 डिग्री, हाँ कि ना, इससे इक्वल है, ठीक है ना। तो आप ये पूरा जो मैंने लिखा है ना, ये सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन में आप लिखोगे क्या, इफ द स्पोक्स इंक्रीजेस, इफ द नंबर ऑफ द स्पोक्स इज इंक्रीजेस, then the angle form between the spoke decreases, angle form between the spoke decreases। क्या मैंने बोला, if the number of the spoke increases in the wheel, then the angle form between the spoke decreases, that means the given quotient is in the form of indirect proportion, the given quotient is in indirect proportion, thus x1 y1 is equals to x2 y2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं हाँ ये चीज मिल रहा है जो कि 360 के बराबर है, ठीक है ना। ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो पहला देखो आर द नंबर ऑफ द स्पोक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द नंबर ऑफ द स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कहोगे यस सही बात है तो कहोगे हाँ है, यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आईपी मतलब क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर कह रहे कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक ऑन द व्हील विद 15 स्पोक्स। अब देखो बहुत बड़ी बात कही। अच्छा ये चीज हमें समझ में आ गया है ना कि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे एंगल क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो इसको अब रफ कर दे, इस डायग्राम को देख ही सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे स्पोक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 में कितने बन रहा था 60 मतलब यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री। कहाँ 90 बन रहा था, अब 60। अब स्पोक बढ़ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स हो गए। तो बताओ कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाहें तो फटाक से निकाल सकते हैं। पहले इसको रब करते हैं, इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। इसे रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। तो इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो तो हम निकालेंगे कैसे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, x2 लेंगे और y2 लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और x3 लेंगे y3 लेंगे, ठीक है। आप ये मत ले लीजिएगा, आप ऐसी क्वांटिटी को लीजिएगा भैया, दो रिलेशन को ऐसे लीजिएगा बच्चों जहां पे आपको 3 वैल्यूज दी हो, जैसे ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे आपको दिया गया है। अब अगर आप y3 ले लेते, ये ले लेते और ये है हमारा y4 और ये हमारा y5 है, अगर आप इस और इसको लोगे तो यहाँ पे दो क्वांटिटी पहले से ही नहीं दी गई है। तो आप दो क्वांटिटी पहले से दी वाला रिलेशन नहीं लोगे, आप लोगे जिसमें आपको तीन क्वांटिटी पहले दी हो और चौथी गायब हो, तो वो आप निकाल सकते हो। तो यहां से आप क्या करोगे, पहला आप सॉल्व करो। ये तो अभी हम निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या है। फटाक से कर देते हैं इस पूरे टेबल को। तो टेबल को चलो अच्छा बाद में करते हैं, पहले इसको अच्छा चलो कर देते हैं। वो क्या हो जाएगा x3 x2 हम लिखेंगे x2 y2, क्योंकि हम लोग को पता क्या है, ध्यान से सुनो, हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है, ध्यान से देखो, वो कहता है, ध्यान से देखो, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3, जितना रिलेशन दिया होगा x4 y4 इक्वल्स टू x5 y5 कितने हैं हमारे पास, हाँ y5 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू k, हाँ क्या, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो चाहे x2 y2 लोगे और x3 y3 ये दोनों इक्वल ही आएंगे, जो कि हमारा k मतलब 360 के बराबर आएगा, ठीक है। वो चीज हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि हाँ इनवर्स प्रोपोर्शन तो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
x3 y3 इज इक्वल्स टू x4 y4, y4 इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू के दैट इज 360 आएगा। तो इसे करके देखते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी ये चीज़ हमने लिखी कैसे, क्योंकि हम लोगों ने निकाली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x3 की वैल्यू कितनी है, x3 है हमारी 8, x3 है हमारी 8, हाँ कि ना। बट हम लोग को पहले चाहिए क्या, x2 चाहिए। पहले हमें x2 लेंगे, क्या करेंगे, x2 लेंगे। तो इसको हम लोग पहले रफ करते हैं, x2 y2 लेंगे और x3 y3 लेंगे। तो हमें निकालनी क्या, कौन सी है, y3 निकालनी है ना। तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू क्या है 60, x3 की वैल्यू क्या है 8 और y3 की वैल्यू क्या है, y3 तो निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं, यहाँ से आंसर निकाल देंगे, यहाँ से आंसर निकाल देंगे। आंसर क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा तो 6 × 60/8 और यहाँ पे y3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का 2 चौक 8, सुनो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 3 6 और इसको सॉल्व कर 2 दूनी 4, 2 से 30 कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 2 15, 15 का 15 30, 15 45। तो आंसर आ जाएगा y3 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब यहाँ पे 8 वाले में हमें क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री एंगल। अब देखो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका है सॉल्व करने का, इस k की वैल्यू को यूज करके। देखो अब हमको पता क्या है, ये दोनों पड़ता है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। आपने लगाया x3 y3 विच इज इक्वल्स टू x4 y4 विच इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू के, ये करा आपने। इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू क्या है 360। तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि x4 y4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ कि यहां से x4 की वैल्यू हमें दिया गया है कितनी, x4 की वैल्यू हमें 10 दिया गया है, y4 निकालना है, y4 निकालना है। तो y4 की वैल्यू हमें नहीं पता, हाँ कि ना, y4 की वैल्यू हमें नहीं पता, विच इज इक्वल्स टू 360। कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर आ रहा है ना, तो k की वैल्यू हम लोगों ने सीधे यहाँ पे लिख दी। यहां से y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें 3 से, देखो ध्यान से 10 है बाबू, 10 है। तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 360 से। तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 360, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये एक डिवाइड हो जाएगा। तो y4 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 12 को करना चाहो तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा, सीधे सीधे कुछ चेंजेस करने हैं आपको। ये हमारा ये हो गया, इसको अब हम लोग रब कर देते हैं, इसको लिख लो आप पहले अच्छे से। अब क्या होगा, सिर्फ हमको निकालना है y5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधे से लिखेंगे ये चीज कि y4 जो x4 है, x4 जो है वो x5 के, x4 जो है x4 y4 x5 y5 के बराबर है, x5 y5 के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू के दैट इज 360। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x5 y5 लिखेंगे और x5 यहाँ पे देखो y5 लिखेंगे और यहाँ पे x5 की वैल्यू क्या है, x5 की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो। तो काफी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया मैं क्या करके आ रहा हूँ, बस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। और ये हमारा y5 हो जाएगा और यहाँ जो 10 है वो क्या हो जाएगा, 12 से रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ जहाँ 10 था वहाँ वहाँ 12 होगा, जहाँ जहाँ x3 था वहाँ पे x4 हो गया, x5 जहाँ जहाँ x4 था, ठीक है ना, या y4 था। तो हमने किया, अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 12 24 12 3 is 36, तो मतलब y5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। आगे ना ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगी, या क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ अ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद द 15 स्पोक्स। ठीक है, ये बात तो अलग की बात होगी, मैंने सबका आंसर निकाल दिया। बट क्वेश्चन क्या दूसरा पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो। दूसरा कह रहा है कि आपको पता है कि 4 स्पोक्स हैं तो 60 डिग्री एंगल्स बन रहा है। देखो ये देखो 4 स्पोक्स हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो बताइए अगर 15 स्पोक्स होगा तो एंगल कितना बनेगा। तो ये निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 का लगाएंगे, विच इज कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होगा। ठीक है ना, k के बराबर होगा। तो हम लोग लगा सकते हैं क्या, पहला तरीका देखते हैं कैसे निकलेगा। पहला तरीका और दूसरा तरीका भी देखेंगे। पहले हम लोग इन दोनों का यूज करेंगे निकालने का, फिर क्या करेंगे इन दोनों का यूज करेंगे। देखते हैं आंसर, देखते हैं कैसे करेंगे। और विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री है, हमें पता चल गया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, x1 ये है y1 ये है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 60, x2 ये है और y2 ये है, तो आ जाएगा 15 × y2 ले सकते हो। ठीक है ना। अब हमारा क्या आ जाएगा 15 नीचे आ जाएगा, 4 × 60/15 लिख दोगे। 15 का 15 30, 15 3 45, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। मतलब y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और 16 क्या है हमारा 16 डिग्री है।
16 डिग्री आ जाएगा हमारा, 16 डिग्री आ जाएगा। तो 16 डिग्री आ गया हमारा आंसर कि हर स्पोक्स के बीच में, हर स्पोक्स के बीच में अगर स्पोक्स कितने हमारे 15, तो हर स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री आ जाएगा हमारा, 16 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। बट इसको देखो, इसको कैसे कर सकते थे, अगर हमें पता है 15 स्पोक्स है तो लिखोगे 15 इंटू y2, हमें नहीं पता कि एंगल कितना बन रहा है, लिखोगे एंगल इतना। टोटल एंगल मुझे पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एंगल 360 मिलेगा, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाती है, सीधे सीधे 360 डिवाइड बाई 15, ठीक है, 360 डिवाइड बाई 15, तो 15 का 15, 15 दूनी 30। हाँ अरे अरे धत्ते, यहाँ पे गलत कर दिया क्या मैंने, यहाँ पे गलत किया है क्या, यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या मैंने, 4 6 6 चौक 24, 6 चौक 24 आ रहा है। अरे ये देखो 90 डिग्री था यार, 90 डिग्री था, हम 6 लिख दिए, ये था 90 डिग्री था, 4 इंटू 90 था, 4 इंटू 90 था, मैं भी ना 4 इंटू 90 था, तभी तो गलत आ रहा है। 4 इंटू 90 था तो 15 15 15 14 15 छक्के 90, ये 6 था, 6 तो 6 चौक 24, ये देखो यहाँ पे ये आएगा 16 नहीं 24 आएगा, 24 डिग्री आपने भी नहीं बताया। अब देखो 15 के 15 30 15 15 तो 15 3 दूनी 30, तो 3 30 आ गया, 6 बचा, 15 30 15 15 15 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 तो आ गया 24। तो y2 की वैल्यू एंगल कितना बन गया, 24 डिग्री एंगल बनेगा सब में। तो हमारा दूसरा भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया, कैलकुलेट कर दिया मैंने कि कितना आएगा। इसी तरीके से इसको देखते हैं, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ अ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। तो ये तो तरीका हो गया हमारा निकालने का कि कितने एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। बट अब हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल हमको दिया रहा है, इसको रब करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको रब करें। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमको स्पोक्स निकालना है। अब देखो अब हम लोग को क्या करना है, एंगल हमको दिया है, एंगल दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, हमसे कह रहा है स्पोक्स निकालिए, स्पोक्स भी निकालिए। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हम लोग सीधे सीधे दो फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, एक x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 का यूज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो x2 y2 जो है हमारा इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू के, दैट इज 360 डिग्री है, इसका यूज कर सकते हो। x1 y1 इक्वल्स टू क्या, ये कर दोगे तो क्या आंसर क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, ये हमारी 4 इंटू 60 है, विच इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, ये हमें नहीं पता, मतलब x2 की वैल्यू निकालनी है, x2 इंटू y2 हमको दिया गया है क्या, 40 डिग्री दिया गया हमारा। हाँ कि ना, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 90 अपॉन 40, मतलब 4 1 जा 4 4 10 जा 40 और 0 0 कट जाएगा, मतलब x2 नंबर ऑफ स्पोक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, नंबर ऑफ स्पोक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसी तरीके से इसको भी करके देख लेते हैं, यहाँ से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है x2 मतलब क्या, x2 मतलब क्या, नंबर ऑफ स्पोक्स जो कि हमें नहीं पता, हाँ कि ना, और y2 मतलब क्या, ये स्पोक्स अपने बीच में कितना एंगल बना रहे हैं 40 डिग्री का, बट जो स्पोक्स और एंगल जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। सब इतने ही एंगल बना रहे हैं, पूरा सर्किल बना दिया तो 360 बन गया। तो अब बताओ कितने आ जाएंगे हमारे, कितना एंगल x2 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 40 कर दोगे तो ये कट जाएगा, और 4 9 जा 36 हो जाता होता है, तो 4 9 जा 36, x2 की वैल्यू हो गई 9। 9 क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड। तो स्पोक्स हमारा फटाक से आ गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, उसके हर एक वैल्यू, हर एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। काफी समय लिया हम लोगों ने सॉल्व करने, बट आपको समझाने के लिए, ताकि अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ जाओ तो आप फटाक से क्वेश्चन फटाफट आंसर निकाल सकते हो। मैंने बस समझाने के लिए काफी वक्त लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। बट अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आपको क्या करना है, फटाक से आपको क्या करना है, एक वीडियो देखनी है, वीडियो नंबर 1 देखनी है, जहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों बताया। बट इनवर्स प्रोपोर्शन ही अगर देखना है तो एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब देखो कि एग्जांपल 7 8 और 9 के पहले दिया गया है, उसी के 7 के जस्ट ऊपर दिया गया है वीडियो नंबर 1 दिया गया है, वो भी क्या है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का मेरे हिसाब से। तो आप एक बार फटाक से चेक कर लेना और उसको पढ़ लेना, तब इसे सॉल्व करो तो एकदम हलवा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल कह रहा है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, बहुत सरल था। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, कंडीशंस याद रखना, फॉर्मूलेज याद रखना, क्योंकि ये याद नहीं रखोगे तो फटाक से नहीं आने वाला आंसर। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, खेलो कूदो मौज करो, थोड़ा सा कभी कदार पढ़ा भी करो, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा। दिमाग बढ़ाना है अपने को, दिमाग, तो मैथ को अच्छा करोगे तो दिमाग ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़ो लिखो अच्छे से पढ़ो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।